हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है संथाल जनजाति का सामान्य परिचय। झारखंड के जनजातियों में सबसे अधिक अगर संख्या है यानी जनसंख्या है तो संथालों की है। झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स है, जिसमें 24 मेन ट्राइब्स मानी जाती है और 8 उसे प्रिमिटिव ट्राइब्स माना जाता है। तो ये सारे 32 ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी ट्राइब्स की पॉपुलेशन है तो वो संथाल है। तो संथालों की जो जनसंख्या है वो झारखंड के अन्य जनजातियों से सबसे अधिक मानी जाती है। अगर प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो संथाल प्रोटो ऑस्ट्रॉयड के अंतर्गत आता है। ये जो संथाल जो ट्राइब है, जो संथाल जो जनजाति है, ये प्रोटो ऑस्ट्रॉयड के अंतर्गत आता है। अगर हम प्रजातीय भाषिक दृष्टि से अगर देखें तो ये आस्टिक जनजाति के नज़दीक माना जाता है। अगर राजमहल पहाड़ियों में इनके निवास स्थल को दामिने को कहा जाता है। राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं इनके निवास स्थल को दामिने को कहा जाता है। झारखंड में संथालों का जो मुख्य निवास स्थान है उसे हम संथाल परगना कहते हैं। यानी झारखंड में संथालों का जो मुख्य निवास स्थान जो होता है उसे हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं। संथाल परगना इसके अलावा ये झारखंड के अतिरिक्त जिलों में पाए जाते हैं, जैसे हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, रांची, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू इत्यादि। इन सारे जगहों पर भी संथाल जनजाति पाए जाते हैं। संथाल जनजाति की जो भाषा है उसे हम संथाली कहते हैं। संथाल जनजाति की भाषा संथाली और जो उनकी लिपि है वो ओलचिकी है। यानी संथाली इनकी भाषा हो गई और लिपि इनकी ओलचिकी। संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। ये जो संथाली समाज है इनके समाज में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 12 गोत्र पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है: हासदा, मुर्मू, बेदिया, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुड्डू, पोड़िया, चौंडे, बेसरा। इस तरह से 12 इनके गोत्र हो गए। इनके त्यौहार कौन कौन से हैं? तो संथालों के त्यौहार इस तरह से है: बाहा, एरोक, सरहुल, करम, बंधना, हरियाड, जपाड, सोहराई, सकरात, माघ सीम, हरिहार सीम। तो इस तरह से इनके ये मेन फेस्टिवल्स है इनके संथालों की। संथालों का जो उत्सव प्रिय त्यौहार है जो बड़े धूमधाम से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वो सोहराई है। जब ये लोग फसल की कटाई करते हैं तो फसल कटने के समय ये जो पर्व मनाते हैं उसे हम सोहराई के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा देवता संथालों के जो सबसे बड़ा देवता से सिंह बोंगा या ठाकुर जी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो इनके प्रमुख देवता है उन्हें हम मरांग बुरु के नाम से जानते हैं। सिंह बोंगा जैसे सूर्य को सिंह बोंगा कहते हैं और मरांग बुरु मतलब बड़ा पहाड़। जो बड़ा पहाड़ होता है उसे ये लोग मरांग बुरु कहते हैं। मुख्य जो ग्राम देवता है, हर जनजातीय गांव में ग्राम देवता होता है। तो संथालों के गांव में ग्राम देवता जाहिर एरा है। जाहिर एरा है जो कि इनका निवास स्थान जाहिर थान में होता है। यानी साल वृक्ष होता है, साल वृक्षों से घिरा हुआ का स्थान होता है जहाँ पे निवास स्थान होता है जाहिर एरा का, और उस स्थान को हम जाहिर थान के नाम से जानते हैं। और ये इनके समाज में, इनके गांव में जो धार्मिक प्रधान है यानी पुजारी है, पुरोहित है, उसे हम नायके कहते हैं। यानी संथाली समाज में पुरोहित को क्या कहते हैं? हम नायके कहते हैं। गांव की जितनी भी पंचायतें होती है संथालों में, गांव की जितनी पंचायतें होती है वो मांझी थान में बैठती है। गांव के प्रधान जो होते हैं यानी गांव का जो प्रमुख है, प्रधान है, मुखिया है, उसे हम मांझी के नाम से जानते हैं। यानी संथाली भाषा में या संथाली समाज में गांव का जो प्रधान है, मुखिया है, उसे हम मांझी कहते हैं। बिटला, तो ये बिटलाहा क्या है? तो संथाल समाज में सबसे कठोर जो सज़ा दी जाती है या एक तरह से सामाजिक बहिष्कार है। तो गांव के सारे लोगों से, समाज से उसे बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार या बिटला कहते हैं। संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कितनी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में।
टोटल संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो उसी तरह से उन्हीं भाषाओं में 22 भाषाओं में संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है। ये 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। संथाल परिवार का कर्ता धर्ता व प्रधान जो होता है वो पिता होता है, यानी घर का जो मुखिया है वो पिता होता है, क्योंकि इनका समाज पितृसत्तात्मक समाज होती है, पेट्रियार्की सोसाइटी होती है। संथाल समाज कितने वर्गों में विभाजित है? तो संथाल समाज ये 4 वर्गों में विभाजित है। जैसे किस्कू जो राजा के अंतर्गत आते हैं, मुर्मू जो पुजारी वर्ग में आते हैं, सोरेन जो सिपाही वर्ग में आते हैं, और मर्डू यानी जो कृषक वर्ग में आते हैं। यह एक अंतर्विवाही जनजाति है जिनके बीच समगोत्रीय विवाह वर्जित है। यह अंतर विवाही जनजाति है, इसलिए इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होता, वो वर्जित है। इनमें एक विवाह की प्रथा है, एक बार ही इनको विवाह करना है। अगर कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई कंडीशन ऐसा हो जाए तब ये सेकंड वाइफ रख सकते हैं, यानी सेकंड मैरिज कर सकते हैं, अन्यथा इनके समाज में एकल विवाह का ही मान्यता है। विवाह समारोह को ये बापला कहते हैं। विवाह जो समारोह है उसे बापला कहा जाता है संथाल समाज में। वधु मूल्य को ये लोग पोन कहते हैं। वधु मूल्य का मतलब होता है वर के साइड से जो वधु को कुछ गिफ्ट दिया जाए या मूल्य दिया जाए उसे ही वधु मूल्य कहा जाता है। और सारे जनजातियों में वधु मूल्य के अलग अलग शब्द से नाम से जाना जाता है, और संथाल समाज में हम वधु मूल्य को पोन के नाम से जानते हैं। इनमें बाल विवाह की प्रथा नहीं है, ना इनमें दहेज प्रथा है और ना ही बाल विवाह प्रथा है। संथालियों में क्या होता है कि 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। इनमें 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जैसे किरिंग बापला, किरिंग जवाई, टूनकी दिपिल बापला, घर की जवाई, निर्बोलिक, इतूत, सांगा, सेवा विवाह। इस तरह से संथाल जनजाति में, संथाल समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि यह जो विवाह है ये अगुआ के द्वारा, उसके माध्यम के द्वारा तय किया जाता है और माता पिता के आशीर्वाद से, उनके रजामंदी से यह विवाह होता है। इसलिए किरिंग बापला को सर्वाधिक प्रचलित विवाह कहा जाता है या माना जाता है। संथालों में जब भी किन्हीं की डेथ होती है तो उस डेड बॉडी को, उस शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं पाई जाती है। वो शव को जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं। संथालों का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। मेन इनका जो पेशा है कृषि, कृषि पर ये आधारित होते हैं। इस तरह से ये संथाल जनजाति की सामान्य परिचय हुई। जोहार।